हम वह करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वह है जो ईश्वर चाहता है। हम कुछ भी करते रहे, लेकिन होगा वही जो ईश्वर चाहता है। ऐसी एक दृष्टांत है, ऐसा कथा आती है कैसी कि एक बार यम के दूतों ने महाराज यमराज से कहा। दूत बोले, महाराज आप जो है एक एक जो है मुझे मृतलोक में भेजते हो कि उसको ले आओ, उसको ले आओ। ऐसे हम फिर जाते हैं और फिर आते हैं, फिर जाते फिर आते, ऐसा हम परेशान हो गए। आप ऐसा करें कि एक सीधी हमें 200, 300, 400 की एक सीधी लिस्ट बना के दें, ताकि हम सबको एक साथ लेके आए, क्योंकि मृतलोक में बार बार आना जाना हम परेशान हो गए। यमराज जी ने 200-250 लोगों की लिस्ट बना के दी। यम के दूत वो लिस्ट लेकर के और मृतलोक में आए, और जैसे ही मृतलोक में आए तो लिस्ट में जो पहला नंबर था उसके दरवाजे में पहुंचे। वो 2-3 दिन से बीमार था, अकेला था, परिवार में और कोई उसके था ही नहीं। गांव में कुछ उधारी भी उसने बांट रखी थी, तो उसने सोचा कि भैया बीमार है, ऐसा नहीं कभी कोई ऐसी घटना घट जाए तो गांव में जो उधारी पड़ी है, पता चला कि लोग सब उधारी खा जाए हमारी और हम संसार से चले जाएं। तो उसने विचार किया कि हम जाकर के लोगों से कहें कि भैया हमारी तबीयत खराब है, हम बीमार पड़े हैं और हमारा जो पैसा उधार पड़ा वो दे दो। ऐसे ही वो घर से जैसे ही तैयार होके निकलने चाहा, दरवाजे पर एक भयंकर काला कलूटा एक पुरुष दिखाई दिया। उस पुरुष को देखकर ही कांप गया, घबरा गया। बोले, भैया आप कौन हैं? बोले, हम यमराज के दूत हैं। तो हमारे यहाँ किस लिए आए? बोले, हम आपको लेने आए। अरे बोले, ऐसा मत करो, मैं तो जो है गांव में हमारी उधारी पड़ी है, काफी उधारी पड़ी है, आगे पीछे हमारे कोई है ही नहीं है, अगर आप हमें ले जाओगे तो सारी उधारी हमारी चली जाएगी। बोले, नहीं भाई, लिस्ट में आपका पहला नंबर है और हम तो लिस्ट जो क्रम से हमारी लिस्ट है उसी हिसाब से हम अपना काम करेंगे। इसने थोड़ा सा साहस बांधा। संसारी आदमी चतुर तो होते ही है। यमराज के जो दूत थे उनको अंदर कमरे में बैठाया, पलंग पर बैठाया। पलंग पर बैठाने के बाद चाय बनाई, और चाय बनाने में जो है इसे नींद तो आती नहीं थी, तो इसके घर में कुछ नींद की गोलियां रखी थी। इसने क्या किया, जो चाय बनाई, चाय में उसने नींद की गोली डाल दी, और नींद की गोली डाल दी, और यमराज के जो दूत थे उनको चाय पिलाई। और जैसे ही उन्होंने वो चाय पी, तो चाय पीते पीते इसने पूछा कि प्रभु एक बात बताएं कि जो लिस्ट में सबसे जो नीचे नाम है उसको, उस आदमी को लेने में आपको कितना समय लगेगा? बोले, कम से कम हमें 1 हफ्ता तो लग जाएगा, 7 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, चाय पिलाई। जैसे ही यम के दूत ने वो चाय पी तो उसमें नींद की गोलियां थी, और जैसे ही उन्होंने चाय पी और नींद में सो के मस्त हो गए, इसने क्या किया कि जो है ऊपर से नाम काटा लिस्ट में से और सबसे नीचे अपना नाम लिख दिया, और बढ़िया प्रसन्न चित्त हो गया। बोले, अब तो हमें 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई, अब हमें 7 दिन का समय मिल गया पूरा। बढ़िया खुशी से मस्त होके जो है अपना ये अन्य घर के काम की व्यवस्थाएं करने लगा कि भाई अब तो 7 दिन बाद तो हमें संसार से जाना ही है। यम के दूत की जैसी नींद पूरी हुई, नींद पूरी होने के बाद वो उठे, बोले, संसारी मानो धन्य है तुम, क्योंकि मैं जिसको लेने के लिए आता हूं सब मुझे देख करके डर जाते हैं, कांप जाते हैं, मुझे बुरी दृष्टि से देखते हैं। धन्य हो तुम जो तुमने, मैं तो इतने दिनों से हम मृतलोक में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा स्वागत सत्कार जीवन में हमारा पहली बार हुआ है। धन्य है, हम तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, और इस खुश में हम तुम्हें एक इनाम देना चाहते हैं। ये खुश हो गया। अरे बोले, प्रभु क्या इनाम? हम तो संसारी मनुष्य हैं और मेहमानों का स्वागत करना तो हमारा काम है। बोले, नहीं नहीं नहीं, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं और हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। स्वामी क्या इनाम देना चाहते हैं प्रभु? इनाम ये देना चाहते हैं कि लिस्ट को हम ऊपर से शुरू ना करके अब हम लिस्ट को नीचे से शुरू करते हैं। बोले, मर गए। उसी के लिए तो हमने ऊपर से नाम काट के नीचे लिखा था। मन में सोचा कि ऊपर से नाम काट के नीचे लिखा था, अभी नीचे ही से शुरू कर रहे तो हो गया काम। तुरंत आकाशवाणी होती है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वह है जो मैं चाहता हूं। इसलिए अब तू कर वह जो मैं चाहता हूं और होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए भैया, जो विधि का विधान है, जो परमात्मा का लेख है, उसे कोई अमिट नहीं कर सकता। आप अपनी कितनी चतुराई कर लो, कुछ भी कर लो,
विधि का जो विधान है उसे कोई अमिट नहीं कर सकता है। जो घटना होगी वो होनी ही है, इसलिए विधाता के लेख को कोई अमिट नहीं कर सकता।